हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल दैट इज़ जिया शैंकी मेडिकल एजुकेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है मोफोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। सो अगर आपको नहीं पता है कि बैक्टीरिया क्या है या माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोडेड किया हुआ है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। और चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोफोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। ये पार्ट 1 होगा एंड पार्ट 2 में हम और भी चीज़ें कवर करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। आपने सुना होगा दो तरीके के सेल होते हैं, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक, राइट। सो जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकार्योटिक क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद बात की जाए क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 5 टाइप्स में क्लासीफाई रहते हैं। एक होता है बैक्टीरिया, देन वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई एंड अलगाई, राइट। सो जो ये बैक्टीरिया आर दी मल्टीसेलुलर कंसीडर्ड अंडर प्लांट किंगडम, इनको हम प्लांट किंगडम के अंदर कंसीडर करते हैं क्योंकि इसका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा रीच्ड होता है। रीच्ड का मतलब होता है कठोर। जो इसका सेल वॉल होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके सेल वॉल की हार्डनेस की वजह से हम इसको कंसीडर करते हैं प्लांट किंगडम के अंदर। उसके बाद आता है वायरस। सो वायरस जो होता है वो बिहेव करता है जैसे वायरस है हमारी बॉडी से अगर बाहर है तो वो बिहेव करेगा एज ए नॉन लिविंग। ओके, मतलब कि वो जीवित नहीं है। जब हमारी बॉडी से बाहर है तो वो जीवित नहीं है, इसलिए नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। और वहाँ नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है और बाहर कैसा होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। किसकी तरह दिखता है, क्रिस्टल की तरह दिखता है। बट जब वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, इनसाइड द बॉडी, सो क्या होता है, वो बिहेव करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एंड मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हम सब उससे जूझे हैं जिसका नाम था कोरोना वायरस, राइट। एंड देन उसके बाद प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, ये पैरासाइट होता है, एक तरीके से नेचर इसका पैरासाइटिक होता है। ओके, एंड कॉज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स एंड प्लांट्स में डिजीज को कॉज करता है, राइट। एंड उसके बाद बात करें फंजाई के, तो जो फंजाई होता है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कांट सिंथेसाइज ऑन फूड। जो फंजाई होते हैं वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं। ओके, सो लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। इसी वजह से वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर जीते हैं और वहाँ से अपना खाना उनको खाते हैं और अपना खाना प्रोड्यूस होता है उनका। वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं। उसके बाद अलगाई के बारे में बात की जाए तो ग्रीन होता है ये, ठीक है। एंड फ्लोट ऑन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर के ऊपर फ्लोट करता है ये, ठीक है। जो गंदा पानी होता है उसके ऊपर तैरता है, आपने देखा होगा, जिसे हम काई भी कहते हैं, ठीक है। ग्रो ऑन मॉइस्ट सरफेस। ये मॉइस्ट सरफेस पे ग्रो होता है। जो गीलापन सरफेस होता है, जिस सरफेस के ऊपर गीलापन होता है, पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वहाँ पर ये ग्रो होता है। सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद से बना सकता है। उसके बाद बात की जाए मोफोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। सो मोफोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया में देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। जो बैक्टीरिया होता है वो स्मॉलेस्ट साइज का भी होता है, लार्जेस्ट साइज का भी होता है। अब उसको स्मॉलेस्ट साइज के बारे में बात करूँ तो मिनिमम उसका साइज रहेगा 0.1 टू 0.15 माइक्रोमीटर, ओके। एंड लार्जेस्ट रहेगा 10 टू 30 माइक्रोमीटर। अब लार्जेस्ट साइज में कौन कौन से आते हैं बैक्टीरिया, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनके सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मल्टी सेलुलर होता है, एक सेल ना होकर बहुत सारे सेल आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। एंड फिलामेंटस बैक्टीरिया, जिनके पास फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंटस बैक्टीरियाज भी जो होते हैं वो लार्जेस्ट बैक्टीरियाज होते हैं। अब सबसे पहला जो हमारे पास बैक्टीरिया आता है उसका नाम होता है कोकस, ओके। सो पहला है कोकस, ओके। सो कोकस क्या होता है, ये स्फेरिकल होता है, ये स्फेरिकल राउंड होता है, ओके। सो इसीलिए स्फेरिकल या फिर राउंड बोलते हैं। इसका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 0.1 टू 1 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है। उसके बाद बात की जाए तो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ये मल्टीप्लाई होते हैं। एंड इसका भी सब डिवीजन है, मतलब कोकस के भी बहुत सारे सब डिवीजन है। जैसे कि अगर सिंगल कोकस होगा तो उसका क्या नाम होगा, दो आपस में जुड़ गए तो उसका नाम क्या है, उस हिसाब से। सो जो पहला है मोनोकोकस। मोनो वर्ड से ही पता लग रहा है यहाँ पर सिंगल सेल होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल बैक्टीरियाज पड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, मोनोकोकस हो गया। उसके बाद देखिए डिप्लोकोकस में बात करें तो डाई से ही पता लग रहा है, डिप्लो डाई से ही पता लग रहा है दो कोकस आपस में अटैच होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो कोकस आपस में अटैच्ड हैं। एंड सी में टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4। सो टेट्राकोकस में क्या होंगे, 4 सेल्स आपस में अटैच होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। उसके बाद देखिए स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, ठीक है। सो सेल्स इन चेन में आपस में कनेक्टेड रहेंगे।
उसके बाद स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस में क्या रहता है, वो इर्रेगुलर होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, जैसे ग्रेप का जो अंगूर हम खाते हैं उसका जो गुच्छा होता है काइंड ऑफ वैसे दिखते हैं। ये देखिए क्लस्टर फॉर्म में आपस में अटैच्ड हैं ये। एंड सार्सिना, सार्सिना के बारे में बात करी जाए तो 3D इमेज दिखती है, आपस में वो वैसे दिखते हैं लाइक ऐसे। उसके बाद देखिए जो दूसरा हमारे पास टाइप है उसका नाम होता है बैसिलस। एक तो हो गया कोकस जो कि राउंड फॉर्म में हो गया, एक हो गया बैसिलस। अब जो बैसिलस होता है वो कैसा होता है, वो स्ट्रेट होता है, लंबा होता है, राउंड नहीं होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप होती है उसकी, सिलेंडर की तरह दिखता है, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं रॉड की तरह शेप में होता है, जैसे कि ये है, ठीक है, इसकी तरह दिखेगा, काइंड ऑफ इसी की तरह दिखेगा, तो उसको हम बोल देंगे बैसिलस। एंड राउंड होगा तो उसको कोकस बोलेंगे। अब उसके दोनों साइड्स फ्लैट, जो उसके दोनों एंड होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये मेरा मेरा बैसिलस है, तो पहला एंड और दूसरा एंड दोनों के दोनों फ्लैट होंगे, ठीक है। एंड राउंड होते हैं, वो राउंड भी होते हैं, ठीक है। सो इसकी भी सब डिवीजन है। अगर सबसे पहले एक सिंगल बैसिलस को, तो बैसिलस को सिंगल को तो हम बैसिलस ही बोलते हैं, उसको कोई मोनो बैसिलस वगैरह नहीं कहते, सिर्फ बैसिलस। सिंगल बैसिलस का मतलब हो गया सिंगल बैसिलाई है तो बैसिलस, ठीक है। अब देखो डिप्लो बैसिलाई आ गया तो दो बैसिलस आपस में कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। सो ये दो कनेक्टेड हैं। उसके बाद पैलिसेड बैसिलाई आ गया, तो ये ग्रुप में आपस में प्रेजेंट होंगे, तो देखिए ग्रुप बना हुआ है इनका आपस में। देन स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टो का मतलब ही मैंने यहाँ पर भी बताया था, चेन होता है, यहाँ पर भी स्ट्रेप्टो का मतलब चेन होगा। सो सेल्स इन चेन, आपस में चेन के रूप में ये कनेक्टेड है, इसके 3 ही टाइप होते हैं। उसके बाद थर्ड आ गया स्पिरिलम, ओके। सो स्पिरिलम में क्या होता है, कॉइल्ड शेप होता है। कॉइल्ड शेप कैसे दिखती है, जैसे ये जिस तरीके से फॉर्मेशन है ये कॉइल्ड शेप होती है। अगर आपको एग्जांपल दूं, जो टिक टिक वाला पेन होता है, जब उसकी अगर हम रिफिल को बाहर निकाले तो उस पर एक कॉइल कनेक्टेड रहती है, राइट। आपने देखी होगी लोहे की कॉइल होती है, वो कनेक्टेड रहती है, कैसे वो ऐसे घूमती रहती है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं कॉइल शेप बोलते हैं उसको। उसके बाद देखिए विब्रियो, विब्रियो का मतलब होता है जैसे कॉमा हम डालते हैं ना, जैसे ये कॉमा डाला मैंने, ये ऐसी शेप का होता है। तो इसको अगर मैंने पूरा शेप में बनाने की कोशिश किया तो ये कॉमा शेप की तरह इस तरीके से दिखता है। उसके बाद स्टॉक में ये क्यूलोबैक्टर की तरह दिखता है। एंड द बडिंग, द लास्ट वन इज बडिंग। बडिंग में क्या रहता है, देखिए आपस में ये कनेक्टेड है और कहीं कहीं पर भी स्वलन होते हैं, सूजे हुए होते हैं। तो ये आपको दिख भी रहा है स्वलन पार्ट, यहाँ पे स्वलन पार्ट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। सो ये हो गया बडिंग, ठीक है। सो जो बैक्टीरिया होते हैं वो 6 टाइप में डिवाइडेड होते हैं। एक है कोकस, राउंड शेप, बैसिलस, रॉड शेप, स्पिरल, स्पिरिलम, कॉइल शेप, विब्रियो, कॉमा शेप एंड स्टॉक, क्यूबुलेट, क्यूलेबैक्टर शेप एंड बडिंग, जो कि स्वॉलन होते हैं कहीं कहीं पर। एंड सो ये 6 तरीके के हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं। उसके बाद देखिए एक स्पेसिफिक चीज़ और बता रहे हैं इसमें, देखिए कुछ बैक्टीरियाज के साथ में फ्लैजिला कनेक्टेड रहता है, कुछ के साथ में नहीं रहता है। सो पहले देखते हैं फ्लैजिला होता है क्या। फ्लैजिला जो होता है उसकी हेल्प से बैक्टीरिया मोटाइल करता है, मोटाइल मतलब चलता फिरता है, मूवमेंट करता है वो अपनी फ्लैजिला की हेल्प से। अगर फ्लैजिला नहीं होगा तो वो जो बैक्टीरिया है वो उसकी वजह से मूवमेंट नहीं कर सकता है। अगर फ्लैजिला कनेक्टेड होगा तो वो उसकी तरफ वजह से बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट करता है, वो एक जगह से दूसरी तरफ चला जाता है आराम से। सो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, सो फ्लैजिला में प्रेजेंट और अब्सेंट ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर प्रेजेंट भी हो सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है। मतलब कि अगर तो प्रेजेंट हुआ तो उसको हम बोलेंगे फ्लैजिलेट बैक्टीरिया, अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसको हम बोलेंगे नॉन फ्लैजिलेट बैक्टीरिया, ओके। सो इसी के आधार पे इन्होंने 6 तरीके के टाइप बताए हुए हैं। सो पहला है उसका नाम है आर्ट्रिकस, ठीक है। आर्ट्रिकस में क्या है, जो आर्ट्रिकस होता है उसमें फ्लैजिला नहीं होता है, फ्लैजिला अब्सेंट होता है, इसलिए सिंपल बैसिलाई होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है मोनोट्रिकस। मोनोट्रिकस में मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। मोनोट्रिकस सिंगल, इसमें क्या है सिंगल फ्लैजिला होगा लेकिन एक ही एंड पे होगा, ठीक है। सो यहाँ पे बैसिलाई है और ये देखिए एक सिंगल फ्लैजिला कनेक्टेड है, राइट। सो एक एंड पे है। उसके बाद आते हैं एम्फीट्रिकस। एम्फीट्रिकस में क्या है, देखिए यहाँ पर भी 1 फ्लैजिला है लेकिन वो दोनों एंड्स पर है, बोथ एंड्स पे है। ये रहा मेरा बैसिलस, ठीक है। एंड ये रहा इसके फ्लैजिला, ठीक है। एक एक ही है लेकिन दोनों एंड्स पे हैं, राइट। उसके बाद फोर्थ वन आता है सिफेलोट्रिकस बैसिलस, ठीक है। सिफेलोट्रिकस में क्या होता है, इसमें फ्लैजिला के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक ही एंड पे होगा, दोनों एंड पे नहीं होगा। सो जब एक एंड पे होगा तो इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए जो ये है मेरा, ये है बैसिलस एंड ये ग्रुप्स हैं फ्लैजिला के, राइट। उसके बाद देखिए लोफोट्रिकस,
द फिफ्थ वन इज लोफोट्रिकस। इसमें क्या होता है, फ्लैजिला ग्रुप होंगे लेकिन बोथ हैंड पे होंगे, दोनों एंड्स पे होते हैं। आप देख सकते हो ये है मेरा बैसिलस एंड ये है फ्लैजिला, ग्रुप है और दोनों एंड पे कनेक्टेड है। द लास्ट वन इज पेरिट्रिकस, फ्लैजिला ऑन ओवरऑल सरफेस, पूरे बैसिलस के ऊपर ही फ्लैजिलास होते हैं, बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिट्रिकस। देखिए जैसे कि ये है बैसिलस एंड आप देख सकते हो कितने मल्टीपल फ्लैजिलास इस पे कनेक्टेड हैं, राइट। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है एंड द मोफोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया एंड फ्लैजिला के बेस पर कितने टाइप के और बैसिलस होते हैं। तो ये था अभी पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ट्यून रहे मेरे चैनल के साथ, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कितना हेल्पफुल था, एंड प्लीज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।